माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम मौलाना व मौला तक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन इमामिल हरमैन महबूबिल रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन अबिल ज़हरा व अबिल क़ासिमिल मुहम्मद इसमें लगा दिए व अहल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतजबीन मुंतखबीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शुजाअतिहिम व सखावतिहिम व विलायतिहिम व अदालतिहिम व अज़मतिहिम अलल अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिके राज़ियतम मर्ज़िया। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अज़ीज़ान गिरामी क़द्र मोहतरम सामईन किराम लायक़े सद एहतराम सोगवाराने सरकारे सैयदुश्शुहदा व गमख़ाराने मज़लूम करबला बरादराने ईमानी उम्मत मुहम्मदिया और मिल्लत हैदरिया के जाबाज साथियों, खुदावंद आलम आप हज़रात को चहारदा मासूमीन के सदक़े में बलाये अर्ज़ियो समावी से महफूज रखे, इसलिए कि दुआए फ़ातिमा भी तुम्ही हो और तमन्नाए ज़हरा भी तुम्ही हो और तुम्ही से इस्लाम का फ़रोग़ होना है। अजब नहीं इस पुरआशोब माहौल में सारे आलम में सिर्फ और सिर्फ इस बात की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से मकसद हुसैन, पैगाम हुसैन और गिरियाए हुसैन पर लगाम कसी जाए। तो हमारा भी ये फरीज़ा बनता है कि किसी भी तरीक़े से मकसद हुसैन, पैगाम हुसैन और गिरियाए हुसैन को नश्र करने में कोई कोताही न बरती जाए। और शायद यही वजह थी कि परवरदिगार आलम ने अपने हबीब से कहा है, मेरे हबीब देखो तुम अपने उम्मतियों से कुछ न मांगना और अगर ये कुछ देने पर बज़िद हो तो इनसे मुतालिबा मवद्दत अख्तियार करना। किसी ने इस मुतालिबा को पूरा करने के लिए फरार अख्तियार कर लिया तो किसी ने इस मुतालिबा को पूरा करने के लिए अपनी जान, माल व आल सब कुछ कुर्बान करने का इरादा कर लिया। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। गुजारिश ये कि जो दूर दूर तशरीफ फरमाए अगर करीब आ जाएं तो एक सवाब में इजाफा भी हो जाए। बरतरीन सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। परवरदिगार ने अपने हबीब से तवज्जो दी है। बहुत जल्दी तमहीदी गुफ्तगू से बाहर आकर के तमहीदी मंजिल तमाम करनी है मुझे और चंद मारूजात पेश खिदमत और रब्ते मुसाहिब फिर खत्म दुआ। परवरदिगार ने अपने हबीब से कहा कि तुम अपने उम्मतियों से कुछ न मांगना, अगर ये कुछ देने पर बज़िद हो तो इनसे मुतालिबा मवद्दत अख्तियार करना।
दो जुमले इस शब्बेदारी के उन्वान से पढ़ करके और अपने मौजू पर आ जाऊं मैं कि दो लफ्ज हैं। एक लफ्ज है लफ्ज मोहब्बत और एक लफ्ज है लफ्ज मवद्दत। तवज्जो से सुनिएगा, एक लफ्ज लफ्ज मोहब्बत है और दूसरा लफ्ज लफ्ज मवद्दत है। इन दोनों लफ्ज पर आपने 12 तकरीरें सुनी हैं, जबकि दोनों लफ्ज अरबी के हैं और दोनों के माना एक हैं। लफ्ज मोहब्बत के माना भी उल्फत के हैं और लफ्ज मवद्दत के माना भी उल्फत के हैं। जब दोनों के माना एक हैं तो फिर जरूरत क्या थी दोनों लफ्ज अलग अलग रखने की। तवज्जो दीजिएगा, दोनों का लफ्ज अलग अलग रखने की। अगर कोई कहे कि ये एक उर्दू लफ्ज है और एक अरबी है तो मैं उसकी याद दहानी के लिए बता दूं कि दोनों ही अरबी है। कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह। लफ्ज तुहिब्बून जो है ये भी हुब से बना है, मोहब्बत भी हुब से ही बना है। यानी मोहब्बत भी अरबी लफ्ज है और मवद्दत भी अरबी लफ्ज है। जब दोनों अरबी लफ्ज है तो दोनों में कोई फर्क तो होगा कि जो अल्लाह ने अलग अलग जगह पर अलग अलग अंदाज में इरशाद फरमाया है। तवज्जो दीजिएगा, दोनों में फर्क है। मोहब्बत उसे कहते हैं कि अगर नजरों से नजरें मिले और दिल में उतर जाए तो मोहब्बत हो जाती है। कहीं पर निकले मोहब्बत हो जाती है, कहीं किसी को देखा मोहब्बत हो गई, किसी से मुलाकात हुई मोहब्बत हो गई, कोई शय देखा अच्छी लगी मोहब्बत हो गई। फिर मवद्दत किसे कहते हैं, एक लफ्ज अदा कर रहा हूं, फिर मवद्दत किसे कहते हैं, कहा जहां पर मोहब्बत जा करके अपना दम तोड़ती है वहीं से मवद्दत का आगाज होता है, वहीं से मवद्दत का आगाज होता है। और अगर बात वाज़ेह ना हो मैं और आसान लफ्जों में कह दूं, मोहब्बत उस वक्त तक रहती है कि जब तक चीज सामने होती है, नजरों से दिखाई देती है, नजरों से हटी, नजरों से पोशीदा हुई, मोहब्बत खत्म हो जाती है तो फिर मवद्दत किसे कहते हैं, कहा मवद्दत मोहब्बत की उस मंजिले मेराज को कहते हैं कि जब दिल में एक मर्तबा आ जाती है तो सामने हो तो भी मोहब्बत रहती है, पर्दे गैब में हो तो भी मोहब्बत रहती है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये मवद्दत का ही तकाजा है कि जो आज अज़ादार फर्श अज़ा पर कमरो नज्म की तरह सजे हुए बैठे होते हैं, और ये मवद्दत का ही तकाजा है। मैं बहुत जल्दी तमहीदी मंजिल से बाहर आ रहा हूँ, एक लफ्ज आपके सामने से उठा रहा हूँ मोहब्बत और मवद्दत के हवाले से। मोहब्बत हर माँ बाप को अपने बच्चे से होती है, हर बाप को, हर माँ को अपने बच्चे से मोहब्बत होती है। जरा सा भूखा है ममता तड़पने लगती है, बाप का दिल तड़पने लगता है। जरा सा गिरिया किया फौरन माँ भी कहती है, बाप भी कहता है मेरा बच्चा भूखा है। बाप दिन भर का थका हुआ है लेकिन उस वक्त तक खाना नहीं खाता जब तक बेटा ना खा ले। माँ कितनी भी भूखी हो, तवज्जो से सुनिएगा, माँ कितनी भी भूखी हो उस वक्त तक निवाला अपने दहन तक पहुंचाती नहीं जब तक बेटा खा न ले, बच्चा खा न ले। क्यों? इसलिए क्योंकि बच्चे के लिए माँ बाप की ये मोहब्बत है। मैंने इन्हीं माँ बाप को देखा आशूर के रोज सुबह से लेकर के बच्चे को फाका रखाते हैं और वो गिरिया भी करता है लेकिन कुछ खाने के लिए नहीं देते, न कुछ पीने के लिए देते हैं। मैंने सवाल किया, तुम वही माँ बाप हो, तुम्हारा वही बच्चा है जिसके लिए तुम इतना तड़पते हो, जिसे भूखा नहीं रखते, जिसे गिरिया करते नहीं देख सकते। आज तुम्हें क्या हो गया कि तुम ना इसे खाना दे रहे हो न पानी दे रहे हो। काम मालूम होना चाहिए और दिन इसका गिरिया और हमारा इसरार आगे बढ़ना ये मोहब्बत की दलील है। आशूर के दिन बच्चों को फाका कराना ये मेरी मवद्दत की दलील है। तवज्जो दीजिएगा, हर माँ को अपने बच्चे से मोहब्बत है।
अगर ये हकीकत होगा तो हमारे साथ बोल दीजिएगा। हर माँ को अपने बच्चे से मोहब्बत होती है। आपने भी देखा होगा कि माँ अपने साथ बच्चे को लेकर निकलती है बाजार में, लेकिन कभी हाथ छोड़ती नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि भीड़ है, मजमा है, कहीं ये गुम न हो जाए। तवज्जो दी, कहीं ये गुम न हो जाए, इस मजमे में कहीं गायब न हो जाए। बहुत शिद्दत की धूप होती है तो माँ निकलने नहीं देती, और बहुत ज्यादा ठंड हो, सर्दी हो तो माँ बाहर निकलने नहीं देती। क्यों? इसलिए एक माँ को अपने बच्चे से बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है। उसी माँ को मैंने देखा कि शब्बेदारी शुरू हुई, जुलूस निकला और शबाब पर गर्मी थी। वही माँ उंगली पकड़ करके बच्चे को लेकर के जाती है और जुलूस में छोड़ करके आती है। मैंने सवाल कर दिया, अभी कुछ दिन पहले आप धूप से बचा रही थी, सर्दी से बचा रही थी, मजमे से बचा रही थी, अब ये भीड़ में छोड़कर क्यों आ रही हो? तो माँ ने जवाब दिया, कहा याद होना चाहिए बाजारों का मजमा और है, आजादारों का मजमा और है। एक सलवात पढ़े, यानी कहा बाजारों का मजमा और है, आजादारों का मजमा और है। बाजारों में न छोड़ना मेरी मोहब्बत, आजादारों के दरमियान में छोड़ना ये मेरी मवद्दत। तवज्जो दिए, इसी मवद्दत को अदा करने के लिए हम जब यकजा होते हैं तो जमाना हमसे ये कहता है कि हम गमे इमाम हुसैन मना करके, मजलिसे इमाम हुसैन करके जमाने वाले को ये बताना चाहते हैं कि हुसैन क्या है। मैं अपने मौजू पर आ गया, तवज्जो दीजिएगा। जमाना ये कहता है कि हम मजलिसें करके, जुलूस निकाल करके, शब्बेदारियां करके जमाने वाले को ये बताना चाहते हैं कि हुसैन क्या है। हम मजलिसें करके ये नहीं बताते कि हुसैन क्या है, बल्कि मजलिस करके हम ये बताते हैं कि हम खुद क्या हैं। तवज्जो दीजिए, हम खुद क्या हैं और हमारी बेसात है, हमारी औकात है कि हम बताएंगे कि इमाम हुसैन कौन है, इमाम हुसैन की मंजिल क्या है, इमाम हुसैन की मंजिलत क्या है, इमाम हुसैन कितने बुलंद है, हम बताएंगे। हम क्या बताएंगे? जमीन वाले बताएं ना बताएं, जमीन वाले इमाम हुसैन को पहचाने ना पहचाने, साकिनाने जन्नत इमाम हुसैन को पहचानते हैं, अर्श पे रहने वाले हुसैन को पहचानते हैं। हम पहचानते हैं तभी तो झूला झुलाने आते हैं, पहचानते हैं तभी तो चक्की चलाने आते हैं, नहीं पहचानते तो कैसे आते हैं? और हम इमाम हुसैन का कसीदा पढ़ें न पढ़ें, जमाना इमाम हुसैन का कसीदा पढ़े ना पढ़े, कुरान मजीद में अल्लाह इमाम हुसैन का कसीदा इस आयत के जरिए से पढ़ रहा है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिके राज़ियतम मर्ज़िया। अब मैं तर्जुमा करने जा रहा हूं, अगर तर्जुमे में कुछ नयापन होगा तो हमारे साथ हो लीजिएगा। और यहीं से मैं अपने मौजू का आगाज कर रहा हूं। परवरदिगार ने खुद इस आयत के जरिए से इमाम हुसैन का कसीदा पढ़ा है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई, ए नफ्स मुतमइन्ना पलटा। तवज्जो दिए, दो लफ्ज है, पढ़े लिखे हजरात यहाँ पर तशरीफ फरमा है और शायर हजरात भी हैं। दो लफ्ज है, एक लफ्ज है लौटा और एक लफ्ज है कि पलटा। लौटा का माना अलग है और पलटा का माना अलग है। लौटा वहां इस्तेमाल किया जाता है कि जब कोई इंसान अपनी मंजिले मकसूद की सरहद से भटक जाए तो वहां कहा जाता है कि लौटा। पलटा वहां कहा जाता है कि जब कोई इंसान अपनी मंजिले मकसूद की सरहद को पार कर जाए तो वहां कहा जाता है कि पलटा। अब मुझे नहीं मालूम कि इमाम हुसैन मंजिले सब्र से कितना आगे निकल गए थे कि अल्लाह को भी कहना पड़ा कि पलटा, अल्लाह को भी कहना पड़ा कि पलटा। इस मिंबरे हुसैन की कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह के अलावा किसी में दम नहीं था कि जो हुसैन से कह सके कि पलटा, इसलिए क्योंकि पलटा वही कह सकता है कि जिसने भेजा हो। अल्लाह ने भेजा था, अल्लाह कह रहा पलटा इरजिई इला रब्बिके राज़ियतम मर्ज़िया,
आगे की आयत क्या कह रही है? इरजिई इला रब्बिके राज़ियतम मर्ज़िया, मैं तुझसे राजी हुआ। अच्छा, मामला एक तरफा नहीं है, मामला दो तरफा है कि मैं सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं तुझसे राजी हुआ, ये भी कहा कि तू भी मुझसे राजी हो जा। तवज्जो दिएगा, अभी हम यहाँ पर कहें किसी को किबला से कहें हम आपको चाहते हैं तो ये एक तरफा मोहब्बत है, उधर से भी जवाब हो कि हाँ हम भी चाहते हैं, तो ये दो तरफा है। अल्लाह दो तरफा बात कर रहा है। कहा कि इला रब्बिके राज़ियतम मर्ज़िया, मैं तुझसे राजी हुआ। तवज्जो दिएगा, पूरी कायनात में जितने भी मुसलमान हैं इस बात पे अड़े हैं कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह इस बात पे अड़ा है कि हुसैन राजी हो जाए। या अली, सारा जमाना इस बात पे अड़ा है कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह इस बात पे अड़ा है कि हुसैन राजी हो जाए। फिर आगे की आयत में फिर अल्लाह इरशाद फरमाता है कि तू मेरे बंदों में शामिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। एक लफ्ज जब आता है ना, मेरे बंदों में शामिल हो जा। आप आलमे इस्लाम में सारे मुसलमानों से एक सवाल करिए, आप क्या अल्लाह के चाहने वाले हैं, क्या अल्लाह के बंदे हैं? तो सब ये जवाब देंगे। कैसी बात कर रहा हूं, मुसलमान इसीलिए हैं कि हम अल्लाह के चाहने वाले हैं। तवज्जो से सुनिएगा, हम अल्लाह के चाहने वाले हैं। जो नमाज पढ़ते हैं उनका भी ये दावा है कि हम अल्लाह के चाहने वाले हैं। जो नमाज नहीं पढ़ते उनका भी ये दावा है कि हम अल्लाह के चाहने वाले हैं। जो रोजा रखते हैं उनका भी ये दावा है कि हम अल्लाह के चाहने वाले हैं। जो रोजा नहीं भी रखते उनका भी ये दावा है कि हम अल्लाह के चाहने वाले हैं। जो हज पर जाते हैं उनका भी ये दावा है कि हम अल्लाह के चाहने वाले हैं। जो मुस्तती होने के बावजूद आज तक हज की तौफीक नसीब न हुई, उनका भी ये दावा है कि हम अल्लाह के चाहने वाले हैं। जो खुम्स व ज़कात अदा करते हैं उनका भी ये दावा है कि हम अल्लाह के चाहने वाले हैं। जो 50 बीघा खेत रखने के बावजूद 1 किलो गल्ले से किसी गरीब की मदद नहीं करते, उनका भी ये दावा है कि हम अल्लाह के चाहने वाले हैं। नहीं नहीं, मैं मुसलमानों की दुखती हुई नब्ज पर हाथ रख करके एक जुमला पढ़ने जा रहा हूँ। जो लोगों का माल वापस करते हैं उनका भी ये दावा है कि हम अल्लाह के चाहने वाले हैं। जो लोगों का माल लेकर के बैठे हैं उनका भी ये दावा है कि हम अल्लाह के चाहने वाले हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। जो लोगों का माल गस्ब करके बैठे हैं उनका भी ये दावा है कि हम अल्लाह के चाहने वाले हैं। यानी पता ये चला पूरी कायनात इस बात पे अड़ी है, ये बात पे लगी है कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह को इस बात पे नाज है कि हुसैन उसका बंदा है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक थकन शिकन सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह इमाम हुसैन का कसीदा कुरान मजीद में इस आयत के जरिए से पढ़ा है। अब जमाना मुझसे ना पूछे कि हम गम इमाम हुसैन क्यों मनाते हैं। अगर कोई सवाल कर रहा है ना कि ये मजलिसें, ये गिरिया, ये नौहा, ये कहाँ लिखा हुआ है, तो मेरे नौजवानों इस यौम गम की शब्बेदारी के जरिए से मैं एक पैगाम दे रहा हूँ और तवज्जो से सुनिएगा। ये जवाब है। अगर कोई सवाल करता है कि ये नौहा कहाँ लिखा हुआ है, ये गिरिया कहाँ है, तो हमने कहा कि अगर तुम्हें देखना ही है तो खुद कुरान मजीद में उठा करके देख लो। अगर कायदे से कुरान मजीद पढ़ रहे हो तो कुरान में खुद पूरी सूरा नौहे पर है। तवज्जो सुनिए, पूरी सूरा नौहे पर है। जा करके सूरह नूह उठा करके पढ़ें,
जबकि अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरह नूह में हर जगह पर यह कहा है या नूहा, या नूहा। जनाबे नूह का नाम नूह नहीं है, जनाबे नूह का लक़ब नूह है। जनाबे नूह का नाम है अब्दुल गफ्फार, अब्दुल सत्तार। मेरा चैलेंज है कुरान पढ़ने वालों को कि पूरे सूरा उठा करके देख ले, कहीं पर अल्लाह ने यह नहीं कहा या अब्दुल गफ्फार या अब्दुल सत्तार। जब भी मुखातिब किया है तो यही कहा है या नूहा, या नूहा। ऐ नौहा पढ़ने वाले, ऐ नौहा पढ़ने वाले, यानी पता ये चला कि अल्लाह की निगाह में पसंदीदा अमल का नाम ही नौहा है। और कुरान की रोह से पहले साहिब बयात जनाबे नूह अलैहिस्सलाम। कुरान की रोह से, मैं कुरान से हट के गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं, और पूरी गुफ्तगू कुरान के जरिए से मैं कर रहा हूं। और जितनी भी दावे हैं और मेरी जितनी भी दलीलें होंगी वो कुरान से होंगी। दूसरा जवाब कि ये गिरिया कहां पर लिखा है, तवज्जो सुनिएगा, ये गिरिया कहां पर है। तो मैं उनसे कहूंगा जा करके सूरह यूसुफ पढ़ लें, सूरह यूसुफ पढ़ें, जो ये कहते हैं कि शहीद तो जिंदा होता है और जिंदे पर रोना नहीं चाहिए। शहीद जिंदा होता है और जिंदे पर रोना नहीं चाहिए। भाई हमारे ऊपर फतवा लगाने से पहले जनाबे याकूब पर फतवा लगाओ और उन्हें बताओ यूसुफ अभी जिंदा है, गिरिया नहीं किया जाता। कुरान मजीद की आयत कहां लेकर के जाओगे? और जनाबे याकूब रो रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं। क्या जनाबे याकूब को नहीं मालूम है कि यूसुफ अभी जिंदा हैं? तवज्जो सुनिए, नहीं मालूम है। अगर कोई कह दे नहीं मालूम तो याकूब का कुछ नहीं जाएगा, आप दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। तवज्जो सुनिएगा, आप दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। यूसुफ का, जनाबे याकूब का कुछ नहीं जा रहा है। अच्छा, जमाने वालों को दिखाने के लिए जनाबे याकूब सहरा में भी आए। जब बच्चों ने बताया कि भेड़िया खा गया तो जनाबे याकूब सहरा में आए और भेड़ियों को आवाज दिया, सारी भेड़ियां इकट्ठा हुई। जुमला संभाल लीजिएगा, सारी भेड़ियां इकट्ठा हुई। अब जब सारी भेड़ियां इकट्ठा हुई तो सबसे जनाबे याकूब ने पूछा, तुमने मेरे यूसुफ को खाया, 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 तुमने मेरे यूसुफ को खाया। सारी भेड़ियां एक जबान होकर के कहती हैं, या नबी अल्लाह, हम जानवर जरूर हैं लेकिन हमें इतना मालूम है कि हम पर औलादे नबी के गोश्त और खून हराम है। ये जानवर है, जानवर। वो इंसान को क्या कहूं? अब तो कहीं पे शक व शुबा की गुंजाइश नहीं ना। जनाबे याकूब ने सामने से दिखा दी, जनाबे यूसुफ जिंदा हैं, फिर भी गिरिया कर रहे हैं। इतना रोए कि आंखें सफेद हो गई, इतना गिरिया किया कि आंखें सफेद हो गई। और गिरिया करने पर कोई मना भी नहीं कर रहा है, कोई रोक भी नहीं रहा है। ये जो हमें रोकते हैं, हमें जो टोकते हैं कि आप इतना गिरिया क्यों करते हैं, इसकी वजह सुन ले। क्यों रोकते हैं, क्यों मना करते हैं, वजह सुने। आप जनाबे याकूब की तारीख उठा करके देखें। जब जनाबे याकूब गिरिया कर रहे थे तो कोई मना करने नहीं आया, लेकिन फिर तारीख ने आगे बढ़ के बताया, कोई आया ना हो ना आया हो, वो 11 बेटे रोजाना आते थे और ये कहते थे, बाबा कब तक गिरिया करेंगे, बाबा कब तक गिरिया करेंगे, बाबा कब तक गिरिया करेंगे। ये क्यों सवाल कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि बाबा को जब जब गिरिया करते देखते थे तो इनको अपने गुनाह याद आते थे। अम्मा, जब हम हुसैन पर गिरिया करते हैं तो इनको अपने अजदाद के गुनाह याद आते हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वो आया ना हो, वो 11 बेटे रोज आ रहे हैं और ये गिरिया कर रहे हैं। अच्छा, गिरिया करने वालों में है कौन? कोई इंसानी शक्ल का नजर नहीं आया। जनाबे याकूब के साथ कौन गिरिया कर रहा था? सहराई जानवर, परवाज करने वाले परिंदे, ये सब जनाबे याकूब के साथ बैठ के गिरिया कर रहे थे। तो मैंने सवाल कर लिया, मैंने कहा, ये बताएं ये सब गिरिया क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है इनका गिरिया करने का?
तो मुझे जवाब मिला तुम्हें मालूम नहीं ये अपने नबी के उम्मती हैं। जुमला कैसे संभालेंगे मुझे नहीं मालूम, पढ़ा लिखा मजमा है मेरे सामने। ये अपने नबी के उम्मती हैं। हमने कहा तो कहा वफादार उम्मती की पहचान ये है कि वो अपने नबी के गम में गमज़दा हो। हमारे ये तो मुहर्रम में पता चलता है कि मोहम्मद मुस्तफा का वफादार कौन है। ये तो मुहर्रम में पता चलता है कि जो अपने नबी का वफादार उम्मती है वो उनके गम में गम मनाता है। जनाब याकूब गिरिया कर रहे हैं और अभी आप इस मजलिस के बाद परचम की ज़ियारत भी करेंगे, अलम की ज़ियारत करेंगे ना। आपने देखा होगा कि ताज़िये के साथ साथ इमाम हुसैन की ताज़िये के साथ साथ अलम निकलता है। मैं अपने मौजू से नहीं हटूंगा, अलम निकलता है, साथ साथ रहता है और सब गिरिया करते हैं। ये क्यों? सुने, जनाबे याकूब गिरिया कर रहे हैं। कहां गिरिया कर रहे हैं? एक दरख्त के साए के नीचे, है ना, एक दरख्त के साए के नीचे। और इतने दिन तक गिरिया किया जनाबे याकूब ने कि उस दरख्त का नाम ही पड़ गया शजरतुल हुज़्न, यानी गम का दरख्त। इतना गिरिया किया उस दरख्त के नीचे कि उस दरख्त का नाम ही पड़ गया शजरतुल हुज़्न, यानी गम का दरख्त। जनाबे याकूब ने बताया कि किसी पर गिरिया करने के लिए किसी साए की जरूरत होती है, किसी साए की जरूरत होती है। यूसुफ पर गिरिया करने के लिए याकूब ने दरख्त को साया बनाया, हमने हुसैन पर गिरिया करने के लिए अब्बास के अलम को साया बनाया। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब मुझसे कोई सवाल ना करें कि ये गिरिया कहां से और ये जुलूस और ये तबरुकात कहां से। बस आखिर मंजिल पर आ गया, रफ्ते मसाइब और खत्म दुआ, चूंकि अंजुमने बहुत हैं और दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं। अब हमसे कोई सवाल ना करे कि ये तबरुकात क्यों, ये शबीहें क्यों। मुझसे एक साहब ने सब सवाल कर लिए शबीहें क्यों। पहले तो इस बात का जवाब कि ये शबीहें क्यों। दूसरा सवाल ये कि ये बताएं कि ये जो आप करते हैं गम इमाम हुसैन मनाते हैं, इमाम हुसैन को मालूम नहीं था कि करबला में क्या होना है। तवज्जो सुनिएगा, करबला के मैदान में क्या होना है इमाम हुसैन को मालूम था कि नहीं होता? मालूम था। और शरीयत ये कहती है कि जहां पर जान का खतरा हो वहां पर जाना हराम है। या तो ये कहें कि इमाम हुसैन को नहीं मालूम था तो फिर हम दायरे इस्लाम से माज़अल्लाह, अगर हम कह दें माज़अल्लाह कि नहीं मालूम था तो दायरे इस्लाम से खारिज हैं, क्योंकि हम इस्मत पर शक कर रहे हैं। और मालूम था तो इमाम हुसैन गए क्यों? तवज्जो सुनिएगा, बहुत सवाल आपके पास आया, आज जवाब मैं दे रहा हूं। इमाम हुसैन गए क्यों? तो मैंने पलट के जवाब दिया, ये हमसे सवाल करने से पहले जनाबे याकूब और इस्माइल से पूछो कि उनको जब पता था कि छुरी चलना है और एक को पता है कि छुरी चलाना है तो मिना के मैदान में गए क्यों? तो बड़े भोले बन के जवाब देते हैं कि हुक्मे परवरदिगार पे से, हुक्मे परवरदिगार से। तो मैंने पलट करके कहा कि जिस तरह से जनाबे याकूब, जनाबे इब्राहिम और इस्माइल मिना के मैदान में गए हुक्मे परवरदिगार से, उसी तरीके से हुसैन करबला पहुंचे दीन बचाने हुक्मे परवरदिगार से। हुक्मे परवरदिगार है, करबला के मैदान में है इमाम हुसैन, पहुंच गए। ये शबीहें क्यों बनाते हैं? तो मैं कहूं यहीं से मैं जो बातें चल रही, मैं बहुत ज्यादा जहनों को अलग जगह ना ले जाऊं। शबीहें क्यों बनाते हैं? मैंने कोई बात नहीं, इसका भी जवाब मैं आपको दूंगा, आप घबराएं नहीं। सवाल वो ये करे कि जो खुद शबीह ना बनाता हो, सवाल वो करे कि जो खुद शबीह ना बनाता हो। तो मुझे जवाब मिला, आप कैसी बात कर रहे हैं, हम शबीह कहां बनाते हैं? हमने कहा ठीक, मैं बताता हूं। 10 ज़िलहिज से पहले मैंने देखा उन्हीं के हाथ में जानवर लिए चले जा रहे हैं, जानवर लिए चले जा रहे हैं। मैंने उनको रोका, हमने कहा रुको ये क्या है? कहा ये कुर्बानी का जानवर है। हमने कहा क्या करोगे इसका? कहा कुर्बानी करेंगे। हमने कहा कुर्बानी करोगे ही क्यों? कहा इसके जैसे ने एक नबी की जान बचाई थी,
इसके जैसे ने एक नबी की जान बचाई थी। तो मैंने भी सवाल कर लीजिए, वही वाला है, ये वही वाला है। का मौलाना कैसी बात करते हैं आप, बड़ी बड़ी मजलिसें पढ़ने जाते हैं और आपको इतना भी नहीं पता ये वही वाला है। मैं जुमला पढ़ के गुजर जाऊंगा, समझना आपका काम है। कहा नहीं, वो तो जिब हो गया, वो तो कत्ल हो गया, जिब हो गया। हमने कहा रोया नहीं, रोया नहीं। तो जवाब मिला, कहा सोबते नबी में खौफे जान से गिरिया नहीं किया जाता। खुद ही जवाब दे दिया, कहा सोबते नबी में खौफे जान से गिरिया नहीं किया जाता। हमने कहा अपनी जबान पे रहना। अब अगर कोई सोबते नबी में खौफे जान से गिरिया करे तो उसे नबी वाला मत समझना। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। याली मैंने कहा ये वही वाला है। कहा नहीं, वो तो जिब हो गया। तो हमने कहा फिर ये क्या है, तवज्जो सुनिए। हमने कहा फिर ये क्या है। बड़ी खामोशी से जवाब दिया, कहा ये उसकी शबी है, ये उसकी शबी है। मैंने कहा आपने शबी बना ही क्यों। कहा इसलिए क्योंकि इसके जैसे ने एक नबी की जान बचाई थी। हमने कहा दो बातें मुसलमानों ना किया करो, जो नबी की जान बचाए उसकी याद मनाना वाजिब हो जाए, और जो पूरा दीन बचा ले जाए उसकी याद मनाना बिदअत हो जाए। एक सलवात याली याली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। जो एक नबी की जान बचाए उसकी शबी बनाना जायज, और जो पूरा इस्लाम बचा ले जाए उसकी शबी बनाना बिदअत। ये दो तरह की बातें हैं। बात आगे बढ़ी, हमने कहा वो जो जिब हुआ है जानवर तो ऐसे ही आ गया। कहा नहीं, जनाबे इब्राहिम ने, तवज्जो सुनिएगा जुमला, जनाबे इब्राहिम ने जनाबे इस्माइल के गले पर छुरी रख दी थी। और इसका सबूत भी है कि जब जनाबे हाजरा जनाबे इस्माइल का लिबास तब्दील करा रही थी तो छुरी का निशान देखा और देख करके गश खा करके गिर गई, गश खा करके गिर गई। मैं यही तो कहता हूं कि तुम उसकी याद मनाते हो कि जो सिर्फ इस्माइल है, जो फखरे इस्माइल है, उसकी याद क्यों नहीं बनाते। इसलिए क्योंकि इस्माइल हाजरा के बेटे हैं, हुसैन फातिमा के बेटे हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तवज्जो सुनिए, क्या फर्क है दोनों में। का फर्क ये है कि जो अपने बेटे के गले पर छुरी का निशान देख करके गश खा करके गिर जाए उसे हाजरा कहते हैं, और जो अपनी आगोश में इस्लाम पर कुर्बान कर दे उसे फातिमा कहते हैं। ये है फातिमा, ये है हाजरा। हमने कहा वो जो छुरी का निशान था बस खाली हाथ को हरकत देनी थी तो कितनी देर में आया। का हाथ को हरकत देनी थी, वो चश्मे ज़दन में आ गया। बहुत जल्दी जल्दी गुफ्तगू है, सारी गुफ्तगू मैंने छोड़ दिया। कहा कि वो चश्मे ज़दन में आ गया। मुझे इस बात पे एतराज नहीं है कि दुम्बा चश्मे ज़दन में आया, बस मुसलमानों से मुझे पूछना बस इतना है कि तुम्हें दुम्बे का आना समझ में आ गया, शबे हिजरत शबे मेराज मोहम्मद का जाना समझ में नहीं आया। दुम्बे का आना समझ में आ गया। बात आगे बढ़ी, कहा कि याद रखो कि जिस तरीके से इमाम हुसैन के लिए तुम कहते हो तो कुरान एक मर्तबा पढ़ लो, तुम्हारे समझ में आ जाएगा कि हुसैन क्या है। बात मैंने तमाम कर दी, हुसैन क्या है। और हुसैन अगर ना होते तो आज ये दीन, ये शरीयत, ये इस्लाम का रंग बदला हुआ नजर आता, तस्वीर दूसरी होती। लिखने वाले ने, मुअर्रिखों ने लिख दिया कि करबला में दो बादशाहों की जंग थी। मैंने कहा ना, बात तमाम कर दिया मैंने। आखिरी जुमला रब्त मसाइब और खत्म दुआ। कहा करबला के मैदान में दो बादशाहों की जंग थी, दो शहंशाहों की जंग थी। ये गलत लिखते हैं। करबला के मैदान में दो बादशाहों की जंग नहीं थी, बल्कि करबला के मैदान में दो किरदार की जंग थी, और दोनों किरदार में जमीनों आसमान का फर्क था। तवज्जे, दोनों किरदार में
जमीनों आसमान का फर्क था। एक किरदार वो था कि जो शराब को आम करना चाह रहा था, एक किरदार वो था जो आबे जमजम को रवाज दे रहा था, एक किरदार वो था कि जो शरीयत को झूठा ठहरा रहा था, एक किरदार वो था कि जो शरीयत को सच्चा बता रहा था, एक किरदार वो था कि जो तौहीद को झूठा कह रहा था, एक किरदार वो था कि जो तौहीद को घर घर तक पहुंचा रहा था, एक किरदार वो था कि जो इस्लाम के सारे कानून को गलत ठहरा रहा था, एक किरदार वो था कि जो इस्लाम के सारे कवानीन को घर घर तक पहुंचा करके बता रहा था इसका कौल झूठा है, शरीयत सच्ची है। एक किरदार वो था कि जो इंसान को आतंकवाद बना रहा था, एक किरदार वो था कि जो इंसान को मुजाहिद बना रहा था, एक किरदार वो था कि जो इंसान को माल गस्ब करने की तौफीक दे रहा था, एक किरदार वो था कि जो लोगों को अता करने की तौफीक दे रहा था, एक किरदार वो था तवज्जो, एक किरदार वो था कि जो एक इंसान के सीने से इंसानियत को निकाल करके हैवानियत को डालना चाह रहा था, एक किरदार वो था कि जो इंसान के सीने से हैवानियत को निकाल करके इंसानियत को डाल रहा था। तारीख ने दोनों का नाम बताया, जो इंसान के सीने से इंसानियत को निकाल करके हैवानियत को डाल रहा था, तारीख ने उसका नाम यजीद इब्ने माविया लिखा। जो इंसान के सीने से हैवानियत को निकाल करके इंसानियत को डाल रहा था, तारीख ने उसका नाम हुसैन इब्ने अली लिखा। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद या अली। दो किरदार थे और दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। और करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने इसीलिए इक़दाम किया था। क्यों? इसलिए क्योंकि मौलाए कायनात ने पहले ही कहा देखो जब तुम पर कोई मुसीबत आए तो सदका देकर टाल देना, जब इस्लाम पर कोई हर्फ आए तो अपनी जान देकर के इस्लाम को बचा लेना। बात तमाम हो गई, आखिरी मरहले पर आ गई है और फिर उसके बाद यके बाद दीगर अंजुमनें होंगी। इमाम हुसैन करबला के मैदान में जो अपने सिपाही लेकर के आए थे और जिनको अपने साथ लेकर के आए थे, जितने साथी थे इमाम हुसैन के, तवज्जो सुनिएगा, अगर बात पहुंच जाए तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। जितने साथी थे सबको जब करबला के मैदान में लेकर के आए तो करबला के मैदान में लोग इमाम हुसैन की तरबियत देखना चाह रहे थे। इनकी देखना ये चाह रहे थे कि इनकी सिपाहियों की क्वालिटी क्या है, इसकी खुसूसियत क्या है, इसका मर्तबा क्या है, इसका वक़ार क्या है। मैं रब्ते मसाइब के लिए जुमला पढ़ा, इसका वक़ार क्या है, इसका मर्तबा क्या है। तो सारे लोगों ने, सारी दुनिया के निगाहों ने क्या देखा, जब इमाम हुसैन के सारे सिपाही करबला के मैदान में उतरने लगे, सबने क्या देखा कि सबकी आंखें अलग अलग थी लेकिन देखने का अंदाज एक था, समातें अलग अलग थी, सुनने का अंदाज एक था, दिमाग अलग अलग थे, सोचने का अंदाज एक था, जबानें अलग अलग थी, बोलने का अंदाज एक था। एक जुमला कहूं, दिल सबके अलग अलग थे, धड़कने का अंदाज सबका एक था। आय हाय हाय, धड़कने का अंदाज सबका एक था, आंखें अलग अलग थी लेकिन देखने का अंदाज एक था, कान अलग अलग थे, समातें एक थी, दिमाग अलग अलग थे, सोचने का अंदाज एक था, दिल अलग अलग थे, धड़कने का अंदाज एक था, अमा सबकी जानें अलग अलग थी, अंदाज़े शहादत एक था, सबके अंदाज़े शहादत एक था। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, करबला के मैदान में जितने भी शहीद हैं सब ने इमाम हुसैन से इजाजत ली है, बगैर इज़्ने इमाम के कोई करबला के मैदान में नहीं गया। हद है कि वो बराबर का भाई जो साथ साथ रहा, उसने भी जब ये देखा कि असहाब व अंसार इजाज़त ले रहे हैं और शहीद हो रहे हैं, हुसैन पर जान निसार कर रहे हैं, तो एक मर्तबा वो गाजी भी बढ़ा और बढ़ करके बस इतना कहता है, आका मुझे भी जंग की इजाज़त, मुझे भी मरने की इजाज़त, अजरुकुम अल्लाह। आप बारहा मौला अब्बास के मसाइब सुनते हैं और ये जुमला सुनते हैं, आज ज़रा सा तसव्वुर करिएगा
मौला अब्बास खामोशी के साथ वापस पलट आए। जब इमाम हुसैन का जुमला सुना कि तुम तो लश्कर के अलमबरदार हो, लश्कर के सिपह सालार हो, मौला अब्बास ने कुछ नहीं कहा, वापस पलट कर आए। जब कुछ देर के बाद दूसरी मर्तबा गए हैं ना, फिर इजाज़त ली है, तो इमाम हुसैन ने जब फिर ये जुमला दोहराया ना, अब्बास तुम तो लश्कर के अलमबरदार हो, लो अज़ादारो बिमा, अब्बास खामोश नहीं थे। अब मौला अब्बास कहते हैं आका वो लश्कर ही कहाँ रहा जिसकी मैं सिपह सालारी करता, आका वो लश्कर ही कहाँ रहा जिसकी मैं अलमबरदारी करता। इसका मतलब ये है कि पहली मर्तबा कुछ सिपह सालार मौजूद थे, कुछ लश्कर मौजूद थे, कुछ देर के बाद न लश्कर है न सिपाह। अब अब्बास कह रहे मैं किसकी अलमदारी करूं, अजरुकुम अल्लाह ज़ादारो। इसी गुफ्तगू के क़याम हुसैनी से बच्चों की आवाज़ें अलतश बुलंद हुई, अलतश अलतश, हाय प्यास हाय प्यास, अजरुकुम अल्लाह ज़ादारो। इमाम कहते हैं अब्बास हम तुम्हें जंग की इजाजत नहीं देते, हम तुम्हें जंग करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, हाँ इन बच्चों के लिए पानी की सबील कर दो, अजरुकुम अल्लाह ज़ादारो। मौला अब्बास खैमे में गए और जनाब सकीना से मश्क ली और मश्क लेकर के निकलना चाहते हैं। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब की निगाह ने क्या देखा, उधर अब्बास की तैयारी इमाम हुसैन कर रहे हैं, उनके परचम को आमादा कर रहे हैं। परचम पर जहां लिखा था नस्रुम मिन अल्लाह व फतहुन करीब, इमाम ने उसको कलमज़द किया, नीचे लिखा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, अजरुकुम अल्लाह ज़ादारो। ये मंजर जनाब ज़ैनब ने जैसे ही देखा, ज़ैनब ने अब्बास को रोका, ए भैया अब्बास जरा लम्हे के लिए ठहर जाओ। अब्बास ठहर गए। ज़ैनब ने अब बीबियों को बुलाया, बीबियों जरा मेरे करीब आना। बीबियां करीब आई। अब जनाब ज़ैनब कहती है बीबियों जब मैं मदीने से चलने लगी थी तो मैंने तुम्हारे पर्दे की जमानत ली थी, आज ये ज़ैनब पर्दे की जमानत को वापस देती है। जिस अब्बास के भरोसे पर मैंने पर्दे की जमानत ली थी, अब वो अब्बास मक्तल में जा रहा है। अजरुकुम अल्लाह ज़ादारो। अब्बास को रहवार पर इमाम हुसैन ने सवार किया, एक टूटा हुआ नेज़ा दिया, एक कलम दिया, एक मश्क सकीना। मौला अब्बास आगे बढ़ते जाते हैं। बढ़ने के बाद तराई के किनारे पहुंचे, फुरात पर पहुंचे। सारे मसाइब मैंने रुखसती का हटा दिया, सिर्फ 2 जुमले मसाइब के गाजी अब्बास के सुन ले। जैसे ही फुरात के किनारे पहुंचे हैं, मश्क सकीना भरी, रहवार को इशारा किया, तू भी तो 3 रोज का भूखा और प्यासा है, तू भी सेराब हो ले। रहवार ने मुंह मोड़ करके जबानी बेजबानी में कहा आका ख़याम हुसैनी में सैदानिया प्यासी रही है, गुलाम हो करके सेराब हो जाए। अजरुकुम अल्लाह ज़ादारो। बिलाखिर इमाम मौला अब्बास ने मश्क सकीना भरी, रहवार पर सवार हुए, रहवार पर सवार होकर के आगे बढ़ रहे हैं। आस बंधी हुई है कि ये पानी सकीना तक पहुंच जाए, पानी सकीना तक पहुंच जाए। इसी असना में किसी शकी ने एक वार किया, अब्बास का दाया शाना कलम हो गया। अब्बास की आस नहीं टूटी, बाया शाना कलम हुआ, लेकिन अब्बास की आस नहीं टूटी। लेकिन हाँ इसी असना में कुछ ही देर के बाद एक सनसनाता हुआ तीर चला जो आकर के मश्क सकीना पर लगा। ऐसा लग रहा था कि मश्क सकीना से पानी नहीं, अब्बास के जिगर का लहू बह रहा हो। अजरुकुम अल्लाह ज़ादारो। अब्बास ने फौरन रहवार का रुख मोड़ा, इधर रहवार का रुख मोड़ा था कि एक तीर फिर चला, आकर के अब्बास के आंखों पर लगा। आपने बारहा सुना अब्बास के सर पर गुर्ज लगा। लोगों ने सवाल किया अब्बास इतने कदो कामत वाले थे, ये गुर्ज कौन मार सकता था? सुनेंगे गुर्ज कैसे लगा। जैसे ही अब्बास के आंखों में तीर लगी, जब किसी के आंख में कोई चीज आता है सबसे पहले हाथ बढ़ता है। अब्बास के शाने कलम हो चुके थे। जैसे ही सर को झुकाया ताकि जालुओं से तीर को निकाला जाए, फौरन एक गुर्ज चला, अब्बास के सर पर लगा। अब्बास तीर पर डगमगाए, सलाम में आखिर अर्ज किया अस्सलाम अलैका या इब्न रसूल अल्लाह। बस इतना हुसैन को सुनना था, कमर पकड़ लिया, या अखी अलान इनका सराजारी। ऐ भाई अब्बा तुम्हारे मरने
से मेरी कमर टूट गई। रोज़ादार हुसैन अब्बास के करीब पहुंचे, दोनों भाइयों में गुफ्तगू हुई, वसीयत तमाम हुई ना। अब जैसे ही एक मरतबा वसीयत तमाम हुई, वसीयत को इमाम हुसैन ने पूरी किया। एक मरतबा मौला अब्बास ने कहा था मेरी लाश को खैमे में न ले जाइएगा। इमाम हुसैन ने मौला अब्बास का अलम उठाया, आपने बारहा सुना, मौला अब्बास का अलम उठाया, लेकर के खैमे की तरफ बढ़े। जैसे ही कुछ दूर बढ़े ही होंगे ना, एक मरतबा एक शकी आगे बढ़ करके कहता है हुसैन कहाँ जा रहे हो, हुसैन कहाँ जा रहे हो, उठाते क्यों नहीं अपने अब्बास को, ये कि जिस पर तुम्हें बड़ा फख्र था, जिस पर तुमको बड़ा नाज था, उठाओ अब अब्बास को। एक मरतबा हुसैन फिर पलटे, अब्बास की जानिब गए, एक मरतबा जाकर के कहते अब्बास देखते नहीं हो, ये लईन मुझे ताना दे रहे हैं, ये लईन मुझे तंजी दे रहे हैं। एक मरतबा जरी की लाश से आवाज आई, आका मौत ने मजबूर कर दिया, वरना मैं आपके रात पर लब्बैक कहता। अला लानतल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू यनक़लिबूना व यनक़लिबू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन। साहिल पे